कराची यूनिवर्सिटी और शहर के दूसरे इलाकों से बलोच नौजवानों की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ कराची प्रेस क्लब से गुज़िश्ता रोज़ इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। इस मुजाहरीन ने सिंध असेंबली की तरफ मार्च किया और वहाँ पर धरना दिया। इसी दौरान पुलिस ने उन पर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसमें न सिर्फ नौजवानों बल्कि ख़वातीन को भी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। इसी तशद्दुद के दौरान कोई 28 के करीब अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनको रात को 12 बजे के बाद रिहा किया गया। पुलिस का कहना था कि इन मुजाहरीन ने जो दफ़ा 144 है उसकी खिलाफ वर्जी की और वो रेड जोन में दाखिल हुए। इस वजह से पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। और ये मेरे जो है जिस्म पर अभी भी ज़ख़म हैं, ये पूरे मेरे बॉडी में इस तरह के नील पड़ गए हैं। ये मेरा पाँव है, मुझे मेरे पाँव में चप्पलें तक नहीं थी, वो मुझे ऐसे घसीट कर लेकर गए जिसमें मेरी पूरी जो है जिल्द वो फट गई है और वो ज़ख्मी है। मैं अपने पाँव पर अभी तक चल नहीं सकती हूँ। लेडीज़ पुलिस ने मेरी छोटी बहन को थप्पड़ मारा, जिस तरीके से 3 दफ़ा उन्होंने ज़ोर से थप्पड़ मारा, वो मंज़र अभी भी मेरे आंखों के सामने है। मैं कहती हूँ कि ये रियासत महलब को, उसके वालिद को तो गुज़िश्ता 13 सालों तक नहीं दे सकी। वो महलब पर हाथ उठाती है, महलब से कहती है कि तुम चुप रहो, तुम खामोश रहो। कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म दोदा इलाही और उनके साथी 7 जून से लापता थे और उसके बाद उनकी बाजियाबी के लिए जो इंसानी हकूक़ की तंजीमों के कारकुने कई दिनों से एहतजाज कर रहे थे और ऐसा ही एक एहतजाज 2 रोज़ कबल भी हुआ था, जिसमें मुजाहरीन का कहना है कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, जो सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के मातहत है, उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे। उनके मुज़ाकरात नहीं कराए गए। तो फिर हमने यही कहा कि जब वो हमारे मुतालबात नहीं सुन रहे हैं तो हम दोबारा सिंध असेंबली की तरफ मूव करेंगे कि इजलास जारी है, वहाँ पर कम से कम सिर्फ सीएम सिंध नहीं, हमारे जो अपने असम्बलियों में बैठे हुए बलोच हैं उन तक हमारी आवाज़ चली जाए कि हमारे बच्चे कहाँ लापता हैं, वो सीटीडी से पूछ लें। हम ये तमाम तरीके से हम दोबारा जाकर वहाँ पहुँच गए। तो मेरे ख़्याल में अपने बच्चों की तलाश के लिए सिंध असेंबली तक पहुँचना, उनसे अरबाब जो इख्तियार है उनसे सवालात करना, ये कोई गैर कानूनी गैर आइनी अमल नहीं है, लेकिन इसको गैर आइनी अमल करार दिया गया उनकी जानिब से। कराची यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता महीने खुदकश बम हमले के बाद न सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी बल्कि लाहौर और इस्लामाबाद की जामियात से भी बलूच तलबा की जबरी गुमशुदगी के वाक़यात भी पेश आए हैं, जबकि ऐसी इतलात भी हैं कि कई जो बलोच तालिब इल्म हैं वो गांव चले गए हैं और वो अपना इम्तिहान भी नहीं दे सके हैं। और लोकल बलोच हैं तो उनकी एक स्क्रूटनी की गई है, उनकी सारी प्रोफाइलिंग की गई है, लड़कियों के नंबर्स, लड़कियों के नाम और लड़कों के इस तरह के इन्होंने लिए और फिर खाम खा सीटीडी कराची जो है उन सबको उठा रही है। और जब एहतजाज के लिए आते हैं तो आप सब ने देखा कि सिंध असेंबली के बाहर जिस तरीके से किया गया खवातीन के साथ। दूसरी जानिब जो पुलिस महकमे की तरफ से एक तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दी गई है जो ये जानने की कोशिश करेगी कि ये वाक़या क्यों पेश आया। ताहम जो लापता अफराद के लवाहिकीन और इंसानी हकूक़ के जो कारकुन हैं उनका कहना है कि जिस सीटीडी से वो मुज़ाकरात करना चाह रहे थे उसी सीटीडी के सरबराह को इस कमेटी का सरबराह बनाया गया है। लिहाजा इस कमेटी में ना सिर्फ इंसानी हकूक़ की कमेटी के जो अरकान हैं उनको शामिल किया जाए, सिविल सोसाइटी के जो दूसरे इदारे हैं उन्हें भी शामिल किया जाए।